परम आदरणीय गुरुवर प्रोफेसर राजेश सिंह जी, डीके प्रसाद जी, मित्र डॉक्टर उमाशंकर सिंह, भगवान सिंह, मैं जब भी कभी बोलता हूँ, शुरू करता हूँ, तो अष्टांग हृदय का पहला श्लोक जरूर बोलता हूँ, जिसमें गुरुओं को ही नमस्कार बालकृष्ण ने किया है। और वो यूं है, रागादिरोगान सततान सत्तान नशीशकायान प्रसतान नशीश औत्सुक्य मोहान गतिदान जगत यो पूर्व वैद्याय अभी आयुष विभाग के बारे में प्रारंभिक लेसन में काफी बातें हमारे प्रोफेसर और गुरु ने भी बताई आपको, कहाँ हम कमी में हैं। आपने भी चेन्नई की बात कही, हम कमी में हैं। आयुष विभाग की कमियों के ऊपर प्रारंभिक सेशन में काफी ध्यान दिया गया। काफी हद तक हमारे मित्र डॉक्टर कटियार ने जानकारी समेत कई बातों का समाधान भी किया है। उसी श्रृंखला को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ, और उस आगे बढ़ाने से पहले तुलसी का एक चौपाई आप लोगों को याद दिला देना चाहता हूँ, जो कि मतभेद से संबंधित है। आपन फूटे के कर भल भयऊ, रावण बाल दुनो घर गए। इस चौपाई से आयुष, ए आयुर्वेद, वाई योगा, यू यूनानी, एस सिद्धा, एच होम्योपैथी, और काउंसिल बनी लेकिन जुड़ा नहीं नेचुरोपैथी, और एक और विस्तार जुड़ गया कुंफू, जिसको कामती भी कहते हैं। आप सोचिए, बहुत ठीक बात है कि हमको एक तरफ तो 25,000 करोड़ रुपए का बजट एलोपैथी को, दूसरी तरफ 700 करोड़ का बजट, जिसमें ये 6 सिस्टम। अब वो 700 करोड़ रुपए के बजट में भी स्थिति ये कि 9 5-year प्लान, 10 5-year प्लान, 11 5-year प्लान आधा चला गया। इतने में जिन स्टेट्स को जितना पैसा जिन प्रोग्राम्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ आयुष ने दिया, जरा पता करिए कितने का यूटिलाइजेशन हुआ, कितने काम लगाए गए। आप उत्तर प्रदेश का ही देख लीजिए, कितना पैसा आयुष विभाग के यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट गया जिससे कि दूसरा पैसा दिया जा सके। किसने करना है यूटिलाइजेशन? डायरेक्टर ने करना है, प्रिंसिपल ने करना है, मेडिकल ऑफिसर्स ने करना है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स ने करना है, हॉस्पिटल इंचार्ज ने करना है। हमने किया, हमने करी अपनी ड्यूटी। हमें जो मिला पैसा वह भी हम उपयोग में ला पाए? हमें तो एकदम मिला ही। जो हमें 2% 3% मिला, उसका एक छोटा सा पोर्शन हमें मिला ही। आप जरा इस पर अपने अंतर मन में झांकिए, अंतर मन में झांकिए। जिस एक विभाग में 6 सिस्टम होंगे, उस विभाग का एक आयुर्वेद लीडर क्यों होगा और कैसे होगा? कल्पना करिए, ब्यूरोक्रेट डील करता है, बिल्कुल ठीक बात है, क्यों डील करता है? इस बात को सोचिए। डील इसलिए करता है कि हम एक नहीं है, हम 6 सिस्टम डील करेगा। आयुर्वेद वाला अगर बन जाएगा तो यूनानी कहेगा ये हमारा नहीं देखेगा, सिद्ध कहेगा ये हमारा नहीं देखेगा। आप अभी 2 महीना पहले की घटना में आपको बताता हूं। हमको एडमिनिस्ट्रेशन दे दिया गया सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का। दूसरे हमारे साथी दूसरे सिस्टम ऑफ मेडिसिन ने जाकर के कहा ये तो खाली आयुर्वेद की डिस्पेंसरी खुलवाएगा, यूनानी की डिस्पेंसरी खुलवाएगा ही नहीं, होम्योपैथी की डिस्पेंसरी खुलवाएगा ही नहीं, ये इनको एडमिनिस्ट्रेशन देंगे तो बेईमानी होगी। सर, ज्वाइंट सेक्रेटरी को इससे ज्यादा क्या चाहिए हमसे वो काम देने के लिए? ये ही नहीं हो रहा। आप स्टेट्स में देखिए, कितने स्टेट्स में आपके सिस्टम के डायरेक्टर्स हैं। ये तो सिस्टम बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे। अभी और जुड़ गया,
कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों, एक यूनिटी बहुत जरूरी है। सिस्टम को डेवलप करने के लिए यूनिटी बहुत जरूरी है। खाली ये कहने से कुछ काम नहीं करने वाला। हम कितने बिखरे हुए हैं, इनिशिएटिव नहीं ले रहे हैं, प्रोजेक्ट्स नहीं दे रहे हैं, प्रोजेक्ट मिलती हैं तो उसको कर नहीं रहे हैं, ये बात भी सही है। लेकिन आपने आज तक सिस्टम को इतना कमजोर करके रखा है कि वो सिस्टम चल नहीं रहा है। तो आप उसको उजागर करिए। आप तो सारा का सारा काम करा रहे हैं डॉक्टरों के माध्यम से, वैज्ञानिकों के माध्यम से, आयुर्वेद वालों से तो राय भी नहीं ले रहे हैं। हु मेक द पॉलिसी इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया? नोबडी फ्रॉम अस। अधिकांश कमिटीज में या तो सो कॉल्ड ड्रग साइंटिस्ट हैं या मॉडर्न डॉक्टर्स हैं या IAS ऑफिसर्स हैं। दे सिट टू डिसाइड आवर फेट। एंड हमारे में से किसी को एक बुला ले गए, अगर वो कुछ कहेगा भी तो कहेंगे नहीं आप जो कह रहे हैं सही नहीं है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतियां सही नहीं चल रही। धन भी अभी आने लगा है, पहले तो धन आता ही नहीं था। इस प्लान में शायद कहते हैं 4000 करोड़ रुपया दिया। आपने 4000 करोड़ आयुष को दिया, तो आप उधर देखिए कि आप मॉडर्न मेडिसिन में कितना दिया आपने? 120,000 करोड़ का। क्या तुलना है 4000 का 120,000 करोड़ का? ICMR का बजट और CCRS के बजट में इतना फर्क है। तो ये तो सुनिए आप, हम जरूर ये बात कहेंगे कि हमारे बीच जो लोग हैं वो इतने मायूस हैं कि वो आगे नहीं आ रहे हैं। इसलिए जरूरी है लोगों को कहना कि आप सामने आइए, कुछ करिए। अभी चीजें सुधर रही हैं, अच्छे हालात आ रहे हैं, उससे लाभ उठाइए। लेकिन शिकायत तो हम लोग करेंगे, सेक्रेटरी के सामने भी करते हैं, आप तो एडवाइजरी हैं, ये जरूर करेंगे और उसको सुनने के साहस उनको होना चाहिए। अभी हाल में मैं आपके सेक्रेटरी से भी मिला था, वो भी सहमत है इस बात से। वो भी कहते हैं कि आप जो कह रहे हैं सही है। ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं मानते हैं, लेकिन धीरे धीरे जब हमारे लोग सामने आएंगे, कुछ करने लगेंगे तो बातें सुधरेंगी और सुधार की हालत में हैं। इसलिए इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत धन्यवाद कि आपने सरकार का बचाव यहाँ किया। ये फोरम सरकार के बचाव का नहीं है, ये फोरम खुल के बोलने का है और खुल के बोलने को सुनने के लिए आना चाहिए। सेक्रेटरी साहब क्यों नहीं यहाँ आई? वो भी आ सकती थी, या कोई जॉइंट सेक्रेटरी आ सकता था, क्यों नहीं आया कोई? तो ये बातें बहुत मुश्किल हैं और लोग खुल के बोलेंगे, बोल सुनना पड़ेगा और काम भी करना पड़ेगा। ये 50 तरह की नीति पे अगर इस पे डिस्कशन करना हो तो खुल के एक सेशन डिस्कस करिए। और मैं समझता हूं कि मैं आप लोगों के हर बात का जवाब दे सकता हूं कि ये गलती कहां है। और कुछ लोगों ने कहा कि विदेश में DAPC यूरोप में नहीं है, वो नहीं है। मैं काम किया हूँ यूरोप में, भूटान में, श्रीलंका में और नेपाल में। तो कहाँ नहीं है आयुर्वेद का? तो गलत इंफॉर्मेशन देना भी ये ठीक नहीं है। और बहुत लोगों ने ये कहा कि सरकार की नीति गलत नहीं है। सरकार की नीति सही है, लेकिन उसके जो कॉकस हैं उसको घुमाते रहते हैं। वो अपने कॉकस को घुमाते हैं, उनके सिवा और दुनिया में कोई है ही नहीं है सिवाय कॉकस के पीछे। और जो रुपया दिया जाता है उससे अच्छा तो लालू प्रसाद यादव को दे दिया जाए तो ज्यादा उपयोगी होगा। जो पैसा यूज करने का जिसको बुद्धि नहीं है, ऐसे को बुद्धि देने की क्या जरूरत है? उसको पैसा देने की क्या जरूरत है? ये कौन देगा? ये सरकार देगी। यहाँ बैठे आप लोग हैं, हम लोग हैं, सब लोग हैं। उसका उपयोग कौन करेगा? रिसर्च करेगा, क्लिनिकल एप्लीकेशन करेगा, कौन करेगा? क्या आप सिखाते हैं? आप लोग खाली कमेटी में बैठ करके इधर उधर बात करते हैं, सिखाते हैं कि टीचरों को? सिखाइए टीचरों को रिसर्च कैसे होता है। आयुष में बैठे हैं लोग, हमको बताएं रिसर्च। मैं 1000 बार लिख चुका हूं कि रिसर्च कहता होता है, वैसा वर्कशॉप करो जो लोगों को दिखाई दे कि हाँ रिसर्च का मॉडलिटी क्या होना है। आप दिखाओ कि खाली दिखा देंगे पैसा मैंने दिया, यूज नहीं हुआ, खर्चा नहीं हुआ। अरे खर्चा करने का तरीका बताओगे तो इतना खाली अलॉटमेंट करने से नहीं होता है। खाली कॉकस पे बांट दिया आपने, घर में बैठे टेबल पे बांट दिया सबको पैसा। एक भी गवर्नमेंट कॉलेज जो है नहीं खुला है इंडिया में कि स्टैंडर्ड आयुर्वेदिक कॉलेज खुला हो आज तक। कई साल हो गया, 1970 से लेके दिस इज 2009।
हमारे विद्यार्थियों का दोष नहीं है, ये देश का दोष है। देश में जो पहले थे, जो आज हैं, जो कल होंगे, उनको सोचना चाहिए। आज पूरे देश में कोई भी स्टैंडर्ड आयुर्वेदिक कॉलेज नहीं खुला है। आप एक मॉडल तो खोल के दिखाइए। सरकार में बैठे हैं लोग, जितने लोग हैं, सब कॉकस लोग जो करते हैं वही करते हैं। दे आर फिफ्थ पीपल इन द मिनिस्ट्री, दे आर ओनली पीपल टू एडवाइस अकॉर्डिंग टू विच इज सुटेबल टू देम। Nobody had guts to fight it. No, this is wrong. It should be like this. ये बोलने वाला चाहिए कि आप लोगों के नए जो लड़के हैं, इनको क्या शिक्षा देते हैं आप? वही जो 1000 साल पुरानी शिक्षा देते हैं, आगे शिक्षा कैसे बढ़ेगी? आप लोग बैठे हैं, कितने लोग बताते हैं हम लोग शिक्षा देने लायक हैं? तो अगर डिस्कस करना हो तो खुल के करिए और गलत इंफॉर्मेशन ना दिया जाए, बहुत सोच समझ के दिया जाए, जिससे कि सबको सही मालूम हो। ये न सोचे कि यहाँ जो बैठे हैं सब मूर्ख हैं। हमारे जैसा बहुत से विद्वान लोग यहाँ बैठे हैं जिनको कि आपसे ज्यादा मालूम है। और अगर आपको देखना है रिसर्च कैसे होता है, तो मैं आपको पेपर में जो साइंटिफिक में कल दिखा सकता हूँ। और मैं 50 बार नहीं 1000 बार कह चुका हूँ CCIM को, CCI जिस आदमी को रिसर्च करने का वो नहीं है, वो रिसर्च वो डायरेक्टर बना बैठा। जिसने कभी ब्लड नहीं देखा है वो वहां का वो बन के बैठा है, सर्जी का हेड बन बैठा। तो कहां से वो बदलेगा? हमारे गुजरात के वाइस चांसलर साहब हैं, बता दें उनको शल्य में कितना वृद्धि हुई, क्या वो दिशा नहीं दे सकते हैं? दर्शा नहीं सकते कि नहीं यहाँ आप लड़के जो हैं हमारी गलती है, तुम इधर इस रास्ते से चलो। बड़े बड़े लोग हैं, विद्वान लोग हैं, दशा दिशा ये दिखा सकते हैं, कर सकते हैं। हमारे ख्याल से इसके लिए अलग एक फोरम होना चाहिए जो खुल के बात करें और दिखाएं कि क्या होना चाहिए, क्या कर सकते हैं। मैं करता हूं, और जो 2 लोग उद्योग से जुड़े हुए थे, जो भारत सरकार से जुड़े हुए थे, हमारी मंशा थी, चूंकि समय गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। जो समय थोड़ा था, इन बिटवीन दी ओपनिंग सेरेमनी एंड इसके बीच में समय कम था, और इन दोनों लोगों को जाना था, इसलिए मैंने इन लोगों को पहले ले लिया ताकि आप लोगों को ये पता चले कि गवर्नमेंट की नीति क्या है और हमारे जो कॉर्पोरेट जगत के लोग हैं उनकी अप्रोच क्या है। थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करके हम विद्यार्थियों को दें, जिससे कि वो रिसर्च छोटे छोटे प्रोजेक्ट कर सके। बड़े प्रोजेक्ट्स में तो बहुत पैसा खर्च होता है, रिसर्च इज वेरी एक्सपेंसिव। पर अगर हम थोड़े थोड़े पैसे इनको देंगे तो एक तो उनकी रिसर्च करने की प्रवृत्ति होगी। हो सकता है 6 महीने का वो प्रोजेक्ट लें, जो कटियार साहब ने कहा कि डॉक्यूमेंटेशन करना है, इस प्रकार के प्रोजेक्ट को लें। दूसरा, लेट मी अश्योर यू, स्टूडेंट इज द चीपेस्ट लेबर अवेलेबल। पर इसका जो प्रभाव आगे पड़ना पड़ेगा, एक तो उनको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगी विद्यार्थी को, दूसरा उसको रिसर्च करने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, तीसरा आगे भी वो फिर रिसर्च का उनके लिए एक मार्ग खुलेगा, और हमारा जो पैसे का इससे ज्यादा सदुपयोग मेरे ख्याल से दूसरा कुछ नहीं होगा। यही मेरा एक कमेंट था। एक बहुत बड़ा एक कंफ्यूशियस सब्जेक्ट है और इसके ऊपर एक सही निश्चित एक दिशा तय होना बहुत जरूरी है। Small Sculptures, formulation of SOP for preparation, physico-chemical analysis of prepared bhasma. Is the regulatory mechanism across the globe for Ayurveda is minimal. There is no regulatory mechanism. There is no mechanism of registration of Ayurvedic doctors. There is no mechanism of registration of Ayurvedic medicines, barring Southeast Asia and 1 or 2 countries in Europe like Hungary. There is hardly anything
We at our home feel very proud that we are present globally, but that is not the case. We would like to be present globally. We would like to be present globally with our broad shoulders and raised heads. We would not like to be present the way we are today. If an Ayurvedic physician has to prescribe in Italy and France today, probably he will make prescriptions under the garb of a natural practitioner, a herbalist, or maybe some other disguise. So is that all that we are expecting the globe to treat us? So one is that we would like to be treated honorably at the international scenario, where we are able to move around and prescribe with our pens, with our own handwritings, with our own signatures, with a lot of passion and with openness. That is one. And the problem has not been because people have not accepted us. The problem has always been there. It is gradually being understood by people now. There are regulations coming up in countries like US and many other European nations. So if you go into this, it appears that alasyam, dadini, swapna sukham, this is all because of very lazy lifestyle. Diabetes is likely to occur. That is why people say that you must go for a walk. You must go for a walk, you must go for exercise. You must attain a very healthy and a good lifestyle of where you have a role of exercise, gym, diet. Now, diabetes is also genetic. Jata pramehi madhumehinova nasadhyukta sahi bijadosha ye chapi kechit kulaja vigara bhavanti tastan pravadanti asatyam. That means now that means Ayurveda understood that Jata pramehi, there are diabetics who are from birth, they are congenitally diabetic. Even at the age of 1 month or even at birth, some children are diabetics. Even those which are diagnosed early are Jata pramehis, and kulaj ye chapi kechit kulaja vikara bhavanti. That means it also runs in families. So there is some form of inheritance and some form of genetic transmission of diabetes that has been understood in Ayurveda. Now, prodromal and presenting symptoms, I am not going into it. Although today we say it is 3 P's, polyuria, polyphagia and polydipsia. But Ayurveda described it in a much better way. Dantabinam maladetvam pragrupam panipadeyo. Daha chikkanta dehetrit swadvasyam chajayate. There is a sweet taste in the book, always. Unhealthy buccal cavity is one of the very common presentations, one of the very early presentations of diabetes. So that is all being endorsed. Samanyam lakshanam tesham prabhuta vilmutrata dosh dushya avisheshya apitat sanjog visheshta मूत्र वर्णादि भेदेन वेदों में सुकल्पते. वो जो 20 प्रकार के प्रमेय बताए हुए हैं, they are all dependent on मूत्र वर्णादि भेदेन. वर्ण, color is a physical characteristic. So they are primarily on physical and physico-chemical properties of urine. They are categorized and they ought to be kept separate from diabetes. This is what we think. If you go into the pathogenesis, how samprapti occurs, kapha sapitta pavanascha dosha. It is a tridosha vyadi, medo asya shukrambu vasalasika. You will not find asti over here. The importance of this shloka is majja rasauja pishitam cha dosha pramehinam vichite revme. Now, if you see the dushyas, you will have all dhatus into it, but asti has not been mentioned into it because asti doesn't have a dravansh. It doesn't have jaliyansh into it. If you see the Panchabhautik Sangatana, it is Akash and Prithvi. It doesn't have a jaliyansh. And all these dhatus which are mentioned as dushyas do have jaliyansh. And if you remember, it is Bahudrava Shleshma Dosh Vishesha, which is important in Pramay. And Bahudrava Shleshma means it is Dravatva of Shleshma, Kaf, which is of prime importance in the Samprapti of diabetes mellitus, of Pramay. Therefore, a dhatu which does not have a dravansh cannot be dushyat because it is the dravansh of the kaf which is important.